अस्सलामुअलैकुम, बोलने से खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। हेडलाइंस अपने जाने बुलेटिन के करेंगे बाकायदा आगाज़ और सबसे पहले बात करेंगे अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर की मुलाकात से मुतालिक। ज़राए ने बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर की आर्मी चीफ से सियासी बातचीत की तरदीद कर दी है। बताया कि पेशावर में बातचीत खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी के मामलात के तनाजुर में हुई है। बैरिस्टर गौहर ने आर्मी चीफ से सियासी बातचीत की कोशिश की, ताहम उन्हें रोक दिया गया। बैरिस्टर गौहर को बताया गया कि सियासी मामलात पर बातचीत सियासतदानों से करें। बातचीत को सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया। कोशिश की गई कि सिक्योरिटी मामलात पर होने वाली गुफ्तगू को सियासी रंग दिया जाए, जो अफसोसनाक अमल है। आपको अपडेट कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर की आर्मी चीफ से सियासी बातचीत की तरदीद सामने आई है। बताया गया कि पेशावर में बातचीत खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी सूरत हाल पर की गई। बैरिस्टर गौहर ने आर्मी चीफ से सियासी बातचीत की कोशिश की, ताहम उन्हें रोक दिया गया। बैरिस्टर गौहर को बताया गया कि सियासी मामलात पर बातचीत सियासतदानों से करें। बातचीत को सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया। कोशिश की गई कि सिक्योरिटी मामलात पर होने वाली गुफ्तगू को सियासी रंग दिया जाए, जो अफसोसनाक अमल है। आपको अपडेट कर रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों बैरिस्टर गौहर और साथ ही साथ अली अमीन गंडापुर की आर्मी चीफ से मुलाकात सामने आई थी। उसे सियासी रंग देने की कोशिश की, जो कि ज़राए की जानिब से अब उसकी तरदीद की जा रही है। हुकूमत और PTI के मुज़ाकरात का तीसरा दौर ख़त्म। पहले दो इजलासों की तरह आज का इजलास भी खुशगवार माहौल में हुआ। इरफान सिद्दीकी ने मुश्तरका एलामिया पढ़कर सुनाया। अपोजिशन ने बानी PTI से एक और मुलाकात के लिए रास्ता हमवार करने की दरख्वास्त की। हुकूमत इसमें सहूलत फराहम करेगी। हुकूमत और PTI में मुज़ाकरात का तीसरा दौर खत्म। मुज़ाकरात खुशगवार माहौल में हुए। स्पीकर के हमरा दोनों कमेटियों के अरकान ने मीडिया को तफसीलात बताई। स्पीकर अयाज सादिक बोले, अपोजिशन लीडर ने चार्टर ऑफ डिमांड तहरीरी तौर पर पेश किया। मुज़ाकरात ठीक सिमत में जा रहे हैं, इसमें कोई तशवीश किसी को नहीं होनी चाहिए और इंशाअल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगे। इजलास में उमर अयूब ने मुतालबात पढ़कर सुनाए। इरफान सिद्दीकी ने मुश्तरका एलामिया पढ़कर सुनाया। अपोजिशन कमेटी ने कहा कि उन्हें अडयाला जेल में अपने लीडर जनाब इमरान खान से आज़ादाना माहौल में मुलाकात का मौका दिया जाए। हुकूमती कमेटी ने इसकी तायीद की। बताया गया कि हुकूमत और PTI में मुज़ाकरात दुरुस्त समत में जा रहे हैं। अपोजिशन मैंडेट वापसी के मुतालबे से दस्तबरदार हो गई है। कमेटी PTI के मुतालबात का जायजा लेकर जवाब देगी। PTI ने किसी मुकदमे की FIR तक दी, ना ही किसी कारकुन का नाम बताया। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह और इरफान सिद्दीकी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। राना सनाउल्लाह ने कहा कि बानी PTI को गुड टू सी यू भी कहा गया था, जिससे सब वाकिफ़ हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, अपोजिशन ने मुतालबात के बजाय हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट पेश की है। PTI के मुतालबात पर हुकूमत भी तहरीरी जवाब देगी। हमारा मैंडेट वापस किया जाए, उससे वो जो है वो दस्तबरदार हो गए हैं। किसी मुकदमे की कोई FIR नंबर नहीं दिया और ना ही किसी पॉलिटिकल वर्कर का नाम दिया है। पार्टी जो है वो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो है वो कॉग्निजेंस ले चुका है। गुड टू सी यू वो एक बहुत मशहूर जो है वो समात और फ़िक्रा हुआ था, तो ये यही था। तो अब उसमें जो है वो जब एक मामला ऑलरेडी उसके ऊपर जुडिशल रिव्यू हो चुका है, तो वो तो एक क्लोज ट्रांजैक्शन है। जो है वो दोबारा से चीफ जस्टिस साहब जो है वो उसमें इंक्वायरी कमीशन उसमें क्या इंक्वायर करेगा। जो हमारा लाएअमल इस वक्त तय हुआ है वो यही है कि तमाम जो पार्टियां हैं साथों, वो अपनी अपनी लीडरशिप के पास जाएंगी, उनसे मुशावरत करेंगी एंड दे विल गेट बैक टू अस, यानी हम सारे फिर मिल बैठेंगे और एक राय बनाएंगे। उन मुतालबात के आगे और पीछे जो उन्होंने मोर पंख लगाए हैं वो बड़े अजीब व गरीब हैं। वो उनके इल्ज़ामात की फ़हरिस्त है जो मुतालबात के साथ उन्होंने नथी कर दी है, और वो मुतालबात भी ऐसे हैं जिनके बारे में मैं ये समझता हूँ कि वो मेरा ख्याल है कि दस्तावेज़ कम है और हुकूमत के ऊपर चार्जशीट बहुत ज़्यादा है, बड़ी कड़ी किस्म की चार्जशीट है। हम ये नहीं कह सकते कि तोड़ फोड़ कर दो, डंडे उठा लो, अमलाक को जला दो। फैसलाबाद में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से मरीम नवाज का खिताब। कहा कि जिनकी वजह से बच्चे जेलों में हैं, आज उनको कोई पूछने वाला नहीं। किसी के लिए अपनी ज़िंदगी ख़तरे में ना डालें। बच्चों को जेल का नहीं, कामयाबी का रास्ता दिखाना है। में जलाओ, घेराओ, जला दो, सर फाड़ दो, तोड़ दो, आंखें फोड़ दो, गोली मार दो, मेट्रो बस को तोड़ दो, ऑरेंज लाइन को तोड़ दो,
कीलों वाले डंडे उठा लो, पेट्रोल बॉम्ब्स उठा लो। अगर आज मैं ये बातें करूं तो मैं तो आपका मुस्तकबिल ख़राब करूंगी। और आज उनसे पूछो जो जेलों में पड़े, आज उनको कोई सियासी जमात जिन्होंने उनको जेल का रास्ता दिखाया था वो आज उनको पूछने नहीं आते। मुझे तकलीफ़ है इस बात की कि किसी के बहकावे में आके वो जेल चले गए। मैंने आपको तामीर का रास्ता दिखाना है, तोड़ फोड़ का रास्ता नहीं दिखाना। मैंने आपको एक कामयाब मुस्तकबिल का रास्ता दिखाना है और आपकी उंगली पकड़ के आपको लेकर जाना है। मैंने आपको जेल की सलाखों का रास्ता नहीं दिखाना, क्योंकि आपके ख्वाबों की तकमील से मेरे मुल्क का, आपके मुल्क का, हमारे पाकिस्तान का मुस्तकबिल जुड़ा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता रोज़ स्पीकर कौमी असम्बली की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। स्पीकर अयाज सादिक ने कौमी असम्बली इजलास में हुकूमती अरकान और वज़रा की कम हाज़िरी का शिकवा किया और कहा ऐवान का कोरम पूरा रखना हुकूमत की जिम्मेदारी है। वज़ीर-ए-आज़म ने नोटिस लेते हुए मुस्लिम लीग नून के चीफ तारिक फजल चौधरी को अरकान की हाज़िरी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। इस हवाले से मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास 20 जनवरी को तलब करने का फैसला किया गया है। और अब आपको बताएं कि ज़िला खैबर की वादी तीरा में बढ़ती दहशतगर्दी के वाक़यात पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने कार्रवाइयाँ की हैं। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 22 खारिज मारे गए हैं, 18 ज़ख्मी हुए हैं। सदर वज़ीर-ए-आज़म समेत सियासी कायदीन का सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। कार्रवाइयों के दौरान फितना अल खारिज के दहशतगर्दों का कला कमा करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज की बहादुरी को सराहा गया है। जिला खैबर की वादी तीरा में बढ़ते दहशतगर्दी के वाक़यात, सिक्योरिटी फोर्सेज के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में 22 ख्वारिज मारे गए, 18 जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक 14 दिसंबर 2024 से जारी मुख्तलिफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के दौरान 22 ख्वारिज मारे जा चुके हैं और 18 जख्मी हुए हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने खराज तहसीन पेश करते हुए फितना अल ख्वारिज के दहशत गर्दों का कला कामा करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज की बहादुरी को सराहा है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पजीराई करते हुए कहा पूरी कौम दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ खड़ी है। पाकिस्तान की बेहतर मौशी सूरत हाल की अब दुनिया मुख्तलिफ हो गई है। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट इस बात की सबूत है कि मौशी शारिये मस्बत सम की जानिब गामजन हैं। CEO मशल पाकिस्तान आमिर जहांगीर की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू कहा कि पाकिस्तान का इंतहाई कम अरसे में महंगाई 38% से कम करके 5% पर लाना बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान दुनिया भर के लिए मशल राह बनता जा रहा है। दीगर ममालिक को भी पाकिस्तान से सीखने की ज़रूरत है। अच्छी बात यह है कि जहां दुनिया दिफाई बजट बढ़ा रही है, पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। जो वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम ने ये रिपोर्ट इशू की है, इसमें पाकिस्तान की कारकर्दगी पे बड़ा इत्मीनान का इजहार किया गया है और ख़ासकर जब दुनिया भर में डिसमिसल किस्म का एनवायरनमेंट डेवलप हो रहा है, पाकिस्तान ने बहुत ऑप्टिमिस्टिक किस्म का काम किया है। वो काफ़ी खुशाइन भी हैं और काफ़ी इस तरह से है जिससे दुनिया का एतमाद पाकिस्तान के ऊपर बढ़ता जा रहा है। सही। इसके अलावा जिस तरह से इन्फ्लेशन को 38% से नीचे करके तकरीबन 5 से 6% पे लेके आना, इसको भी बड़ा सराहा गया है और पाकिस्तान को एज अ मॉडल भी देखा जा रहा है कि जिस तरह से पाकिस्तान ने परफॉर्मेंस की है वो किस तरह से बाकी ममालिक भी इसको फॉलो कर सकते हैं। पाकिस्तान जो है उस दौड़ का हिस्सा नहीं है जो दुनिया भर में इस डिफेंस स्पेंडिंग के ऊपर जिस तरह से इंक्रीज किए जा रहे हैं बजट। मौशी चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान मौशी इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रहा है। पाकिस्तान ने कड़े चैलेंजेस के बावजूद दुरुस्त इक़दाम की बदौलत मौशी कामयाबियाँ हासिल की हैं। दुनिया भर में फ़ौजी बजट में इजाफा हुआ मगर पाकिस्तान हथियारों की दौड़ का हिस्सा नहीं बना। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की रिपोर्ट में पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार भी किया गया है। मुआशी मुश्किलात का सामना मगर पाकिस्तान इक्तिसादी तौर पर मजबूत हो रहा है। मुआशी इस्लाहात से पाकिस्तान की मईशत में इस्तेहकाम आ रहा है। पाकिस्तान ने कड़े चैलेंजेस के बावजूद दुरुस्त इक़दामात की बदौलत मुआशी कामयाबियाँ हासिल की। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की रिपोर्ट में पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पर एतमाद का इजहार कर दिया गया। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2025 के मुताबिक खित्ते में असलहे की दौड़ के बावजूद पाकिस्तान की मोहतात सोच लायक तहसीन है। दुनिया भर में फौजी बजट में इजाफा हुआ मगर पाकिस्तान हथियारों की दौड़ का हिस्सा नहीं बना। रिपोर्ट कहती है पाकिस्तान ने महंगाई में कमी, मुआशी इस्तेहकाम, रुपए की कदर में बेहतरी और कर्ज की बेहतर इंतजाम कारी के शोबों में नुमाया बेहतरी दिखाई। रिपोर्ट के मुताबिक दीगर तरक्की पजीर मईशतों की तरह
पाकिस्तान को भी पेचीदा मसाइल का सामना है, जिनसे निपटने के लिए स्ट्रेटेजिक लचक और पॉलिसी में जिद्दत जरूरी है। बात करेंगे स्टॉक से मुताल्लिक। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मिला जुला रुझान रहा है। 100 इंडेक्स 658 पॉइंट्स की कमी से 1,13,836 पॉइंट पर बंद हुआ है। दिन भर मजमूई तौर पर 463 कंपनीज़ के शेयर्स में कारोबार हुआ। 136 कंपनी के शेयर्स की कीमतों में इजाफा, जबकि 238 के शेयर्स में कमी हुई। मार्केट में 46 करोड़ 94 लाख से ज़ायद शेयर्स का लेन देन हुआ। दूसरी जानिब कराची सराफा मार्केट में सोने की कीमत में इजाफा हुआ। 1400 रुपये इजाफे के बाद सोना 2,82,200 रुपये फ़ी तोला हो गया। 10 ग्राम सोना 10,41,941 रुपये पर पहुँच गया, जबकि चांदी की फ़ी तोला कीमत 83 रुपये इजाफे से 3,433 रुपये हो गई। और गोशवारे जमा ना करवाने वाले 119 अवामी नुमाइंदों की रुकनीत मुअत्तल कर दी गई है। गोशवारे जमा कराने तक 117 अरकान असम्बली और 2 सेनेटर्स किसी कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। गोशवारे जमा न करवाने वालों के खिलाफ इलेक्शन कमीशन इन एक्शन। 2 सेनेटर्स मोहम्मद कासिम और अब्दुल कुद्दूस समेत 119 अवामी नुमाइंदों की रुकनीत मुअत्तल कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन ने सालाना गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख 15 जनवरी मुकर्रर की थी। सेनेटर मोहम्मद कासिम और अब्दुल कुद्दूस की रुकनीत मुअत्तल की गई। मुअत्तल 16 अरकान कौमी असम्बली के हैं। तारिक बशीर चीमा, अख्तर मेंगल, रजा हयात, सेहर कामरान मुअत्तल अरकान में शामिल हैं। बलूचिस्तान असम्बली के 5, KPK असम्बली के 33 अरकान की रुकनीत मुअत्तल हुई है। इलेक्शन कमीशन ने 68 अरकान पंजाब असम्बली की रुकनीत भी मुअत्तल कर दी है और सिंध असम्बली के 15 अरकान की रुकनीत भी मुअत्तल है। गोशवारे जमा कराने तक 117 अरकान असम्बली और 2 सेनेटर्स किसी कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। अगर किसी रुकन ने गोशवारों में गलत मालूमात फराहम की तो कार्रवाई होगी। वफाकी वज़ीर अता तारड़ ने कहा है कि आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम ने पाकिस्तान की मईशत के हवाले से मज़बूत इशारे दिए हैं। डिफ़ॉल्ट का ख़तरा मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। वफाकी वज़ीर ने PTI पर भी तनकीद की। बोले 190 मिलियन पाउंड मेगा करप्शन का स्कैंडल है। ये हुकूमत पाकिस्तान और अवाम का पैसा था। अगर पैसा जब्त शुदा नहीं था तो नेशनल क्राइम एजेंसी ने पाकिस्तान के हवाले क्यों किया? हमारी हुकूमत आई है, बहुत सारे आलमी इदारों ने पाकिस्तान को सर्टिफिकेशंस दी हैं, रेटिंग्स बेहतर हुई हैं, फिच की रेटिंग बेहतर है, मूडीज़ की रेटिंग्स बेहतर हैं। जो डिफ़ॉल्ट रिस्क है वो तो ख़त्म हो गया, अल्लाह ताला का शुक्र है। पिछले 10-11 महीनों के अंदर पाकिस्तान में अच्छी खबरें आई हैं, फील गुड फैक्टर आया है, बाहर से इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। और एक वो गवर्नमेंट थी 190 मिलियन पाउंड की मेगा करप्शन वाली, कि जो सारा दिन इस खोज में रहती थी कि हमने कहाँ से कैसे पैसे कमाने हैं ज़ाती जेब में डालने के लिए। पूरी PTI को चैलेंज है, अगर ये पैसा हुकूमत पाकिस्तान की मलकियत नहीं थी तो फिर नेशनल क्राइम एजेंसी ने वो प्राइवेट शख्स की मलकियत में क्यों नहीं रहने दिया, उसके अकाउंट में क्यों नहीं रहने दिया, और क्या जरूरत पेश आई कि वो पूरा पैसा उठा के हुकूमत पाकिस्तान को दे दिया। हुकूमत पाकिस्तान को इसलिए दिया कि वो पैसा हुकूमत पाकिस्तान की अवाम की अमानत थी। बात करेंगे हमास और इजराइल के दरमियान जंगबंदी मुआहदे से मुताल्लिक। जंगबंदी मुआहदा तय पा गया है। इतवार 19 जनवरी से मुकम्मल अमल दरामद होगा। मुआहदे के ऐलान के बाद इजरायली हमलों से गजा में मजीद 30 अफराद शहीद हो गए हैं। अमेरिका, कतर और मिस्र की सालिसी में हमास और इसराइल 15 महीनों से जारी लड़ाई बंद करने पर आमादा हो गए। कतर के वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम आल सानी ने बुध को दोहा में एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान इस बात का ऐलान किया। जंगबंदी मुआहिदे पर इतवार 19 जनवरी से अमल किया जाएगा। मुआहिदे के तहत इब्तदाई 45 रोज में पहला मरहला तय होगा, जिसमें इसराइली फौज गजा की आबादियों से निकल जाएगी और फलस्तीनी गजा में अपने घरों को लौट जाएंगे। इन दिनों में इंसानी इमदाद गजा पहुँचाई जाएगी। रोज 600 ट्रक गजा में दाखिल होंगे। 50 ट्रकों पर ईंधन लाया जाएगा ताकि बिजली की फरहमी बहाल की जाए। हमास पहले मरहले में 33 इसराइली कैदियों को फलस्तीनी कैदियों के बदले रिहा करेगी। आइंदा 2 मराहिल की तफसीलात बाद में फराहम की जाएंगी। हमास ने कहा है कि मुआहिदा फलस्तीनी अवाम की आज़ादी और बहाली के लिए रास्ता हमवार करेगा। गजा के अवाम ने इस मुआहिदे पर खुशी और इत्मीनान का इजहार किया है। ताहम इसराइल की बर्बरियत अभी भी जारी है। ताज़ा हमलों में मज़ीद दर्जनों फलस्तीनी शहीद कर दिए। अब तक गजा में शहीदों की मजमूई तादाद 46,707 हो चुकी है। गजा जंगबंदी मुआहिदा मेरी वजह से हुआ, नहीं मेरी वजह से हुआ। अमेरिका के सदर जो बाइडन और नौ मुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप में क्रेडिट की जंग छिड़ गई है, जबकि दूसरी जानिब अरब ममालिक, ऑस्ट्रेलिया, जापान की जानिब से गजा से सीज़फायर मुआहदे का भरपूर खैर मकदम किया गया है। Before I begin, let me speak to important news from earlier today.
After 8 months of non-stop negotiation, my administration, a ceasefire and a hostage deal has been reached by Israel and Hamas, the elements of which I laid out in great detail in May this year. This plan was बंदी उनकी मेहनतों का समर है, जबकि दूसरी जानिब ट्रंप का कहना है कि उनके पुरअमन एजेंडे के तोफैल ये मामला तय पाया है। अमेरिका और अरब ममालिक के अलावा ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म ने भी गजा जंग बंदी मुआहदे का खैर मकदम किया है। जापान की हुकूमत ने भी गजा सीज फायर पर खुशी और इत्मीनान का इजहार किया है। पूरी पाकिस्तानी कौम गजा में जंगबंदी का खैर मकदम करती है। गजा में जंगबंदी के ऐलान के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट में मजीद कहा कि अमन के हुसूल के लिए कतर, सऊदी अरब, अमरीका, मिस्र और दीगर दोस्त ममालिक की अनथक कोशिशें नाकाबिले फरामोश हैं। जंगज़दा इलाकों में इंसानी इमदाद की तरसील इंतहाई अहम है। हमें उम्मीद है कि इस जंगबंदी का मुकम्मल तौर पर एहतराम किया जाएगा। पाकिस्तानी अवाम फ़लस्तीनी भाइयों और बहनों के साथ खड़े हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक 1967 से कबल की हदूद पर मबनी अल-कुद्स शरीफ दारुल हुकूमत के तौर पर आज़ाद फ़लस्तीन ही इस मसले का पायदार हल है। फायर फाइटर लॉस एंजल्स के जंगलात में लगी आग बुझाने में मसरूफ़ हैं, जबकि 19% और एटन की 45% आग पर काबू पा लिया गया है। अब तक 40,000 एकड़ इलाका जलकर राख हो गया है। 2 दर्जन से ज़ायद लोग हलाक हो चुके हैं। कैलिफोर्निया की बदतरीन आग तेज हवाओं के साथ मजीद भड़क सकती है। हुक्काम ने कहा है कि इस बात का खदशा मौजूद है। ताहम फायर फाइटर्स की फौज काफी हद तक आग पर काबू पाने में कामयाब हो चुकी है। 69 मील फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जो आज किसी वक्त धीमी पड़ जाएंगी। महकमा मौसमियात ने वीकेंड पर दर्जे हरारत के अतदाल पर आ जाने की तवक्को जाहिर की है। पालिसाडेस की सबसे बड़ी आग पर 19% तक काबू पा लिया गया है। 23,700 एकड़ का रकबा इस आग से जलकर राख हो चुका है। 5,300 मकानात और जायदादें तबाह हो चुकी हैं। दूसरी बड़ी ईटन की आग पर 45% तक काबू पाया गया है। इस आग से 16 अफराद हलाक हुए। सबसे ज्यादा जानी नुकसान ईटन फायर से पहुंचा है। 14,100 एकड़ अराजी इस आग की नजर हुआ है। हर्स्ट की आग पर 97% काबू पा लिया गया है, जबकि ऑटो फायर 50% तक बुझा दी गई है। और बात करेंगे नौमुंतखब अमरीकी सदर के हल्फबरदारी की तकरीब से मुताल्लिक। अमरीका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी की तकरीब हल्फबरदारी में दुनिया भर से सियासी रहनुमाओं और सरमायाकारों को मदऊ किया है, मगर इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को शिरकत की दावत नहीं दी गई है। गैर मुल्की जरीदे का हवाला देते हुए अंग्रेज़ी अखबार ने लिखा है कि दुनिया के 3 अमीर तरीन शख्सियात एलन मस्क, जेफ बेज़ोस और मार्क ज़करबर्ग भी तकरीब में एक साथ बैठे नजर आएंगे। 20 जनवरी को अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड जे ट्रंप ओहदे का हल्फ उठाएंगे। तकरीब में आलमी रहनुमाओं को मदऊ किया गया है। नुमाया नामों में चीनी सदर शी जिनपिंग, जापानी वजीर खारजा टोकेशी एविया, फ्रांसीसी सियासतदान एरिक ज़ेमर, बरतानवी सियासी शख्सियत और ट्रंप के अहम इत्तेहादी नाइजेल फ्रिज, ब्राजील के साबिक सदर बोल्सोनारो और हंगरी के विक्टर ओरबान शामिल हैं। हल्फबरदारी की तकरीब वाशिंगटन DC में पाकिस्तान के मयारी वक्त के मुताबिक पीर की रात 10 बजे होगी। फॉर्ब्स के मुताबिक दुनिया के 3 अमीर तरीन शख्सियात एलन मस्क, जेफ बेज़ोस और मार्क ज़ुकरबर्ग भी एक साथ बैठे नजर आएंगे। CEO ओबर भी तकरीब में मदऊ हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक चीनी सदर खुद तकरीब में शिरकत नहीं करेंगे, बल्कि किसी आला नुमाइंदे को शिरकत के लिए भेजेंगे, जबकि क्रेमलिन ने तस्दीक की है कि सदर पुतिन को दावत नहीं दी गई। ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि वो हल्फबरदारी के बाद अपने रूसी हम मनसब से अलग मुलाकात करेंगे। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को भी तकरीब हल्फबरदारी में शिरकत की दावत नहीं दी गई। और सिंध काबीना ने K4 प्रोजेक्ट को SBR टैक्स से मुस्तस्ना करने की मंजूरी दे दी है। वज़ीर अल सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि K4 कराची का अहम मनसूबा है, इसलिए इस्तिस्ना दे रहे हैं। काबीना ने सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और FBR के दरमियान डेटा शेयरिंग की मंजूरी भी दी है। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास, अहम फैसलों की मंजूरी। वापडा की दरखास्त पर K4 प्रोजेक्ट को SRB टैक्स से मुस्तस्ना करार दे दिया गया। सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और FBR के दरमियान डेटा शेयरिंग की मंजूरी भी दी गई। सिंध काबीना ने ह्यूमन सेटलमेंट अथॉरिटी का 740.157 मिलियन रुपए का बजट मंजूर कर लिया। साल 2023-24 के 398.057 मिलियन रुपए के नजरसानी शुदा बजट की मंजूरी भी दी गई। इजलास में वफाकी हुकूमत के नेशनल फ्लड प्रोटेक्शन प्लान फॉर पर तबादला ख्याल हुआ। काबीना ने 195 फ्रेश टीचिंग लाइसेंस रखने वाले उम्मीदवारों की ग्रेड 16 में भर्ती की मंजूरी दी। काबीना ने तालीमी बोर्ड की कंपोजिशन में तब्दीली की मंजूरी भी दे दी। इसी के साथ ही फिल वक्त न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।